सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। जिन सिविलियंस को सजा में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। पीटीआई ने अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। हमारे लिए उनका भी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में बोले कि उन्होंने ऑफ़र की है कि सिद्ध के दिल से माजरत करें। ये 9 मई वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि इनसे गलती हुई है। ये कहना कि 9 मई को हम नहीं थे वो खुद ही थे, ये तो तलखी और बढ़ाने की बात है। असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक इब्तदाई बातचीत की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि स्पीकर से मुलाकात में मुज़ाकरात या डायलॉग की कोई बात नहीं हुई। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी ज़रूर बनाई है मगर बात तभी शुरू हो सकती है जब हुकूमत संजीदगी दिखाए। शेर अफजल मरवत ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने कहा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भाग रही है। दुनिया भर में एहतजाज होता है, वाइट हाउस के सामने भी और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी, मगर कहीं मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई जाती। पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास का सेनेट से खिताब। ओन अब्बास ने कहा कि पीटीआई के 12 कारकुन शहीद हुए जिनकी तफसील मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 139 लापता अफराद की फहरिस्त भी जारी कर दी है। बताया जाए कि वो जिंदा हैं या शहीद हो चुके। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकर ने कहा कि दुनिया में एहतजाज होते हैं मगर पीटीआई का 26 नवंबर का एहतजाज मुख्तलिफ था। वज़ीर आला गंडापुर ने पश्तो फिल्मों के बदर मुनीर की तरह धमकी दी कि वो एक कैदी को रिहा कराएंगे। जब ये सब होगा तो रियासत भी अपनी रिट कायम करेगी। पीटीआई ने अपने दौर में जो कुछ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ किया वो भी सबके सामने है। महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम अपोजिशन जमातों से इजलास में शिरकत के लिए राबिता। इजलास में पीटीआई के असद कैसर, उमर अयूब, एमडब्ल्यूएम के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलर बीएनपी मैगल की क़यादत भी शरीक होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म का ख़त चेयरमैन सेनेट या वज़ीर खारजा लेकर जाता तो उसे इज्जत मिलती। सदर बाइडन ने एक दिन में 1500 लोगों को माफ़ी दी। वफ़द बगैर कोई मकासद हासिल किए पाकिस्तान वापस आ रहा है, उन्हें अमरीका जाने से रोका गया। कराची में ज़ेरे हिरासत हलाक मुलजिम के बेटों ने एसपी नैयर, अली रजा, सनाउल्लाह और फैसल गारी को मुआफ़ कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फरीक़ैन के दरमियान सुलहनामे की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। तमाम मुलजिमान को बरी करने का हुक्म दे डाला। वरसा का मौक़िफ़ है कि उन्होंने किसी दबाव के बगैर मुलजिमान से सुलह कर ली। 14 अप्रैल 2024 को दरख्शन थाने में ज़ेर हिरासत शहरी मोइज़ नसीम को थाने से बाहर ले जाकर कत्ल कर दिया गया था। मुक़दमे में साबिक़ एसपी क्लिफ्टन, एसएचओ दरख्शां, हेड मुहर्रिर और चौकी इंचार्ज सीवी नामजद थे। जज पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के अदलिया की सुप्रीम सिक्योरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं करते तो फिर जुडिशल ऑर्डर के जरिए सब तय होगा। महकमा दाखिला के हुकाम ने कहा कि पुलिस की पोलियो ड्यूटियां हैं, मुहिम खत्म होने के बाद जजों को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए कोई अलग फोर्स बनाएं, मसला हल करें। वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं लेकिन जजों की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं।
कुरम में जो हुआ है सबके सामने है। काफिले में जब कोई जाता है तो इन लोगों को पहले से पता चलता है, अब कोई भरोसा नहीं करता। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जजों की सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार को नए SOPs पर मुशावरत के बाद आगाह करने का कहते हुए केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का शाम से पाकिस्तानियों के बहिफाजत मुतला पर लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानियों की बहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तानी शहरियों की शाम से वतन वापसी हुकूमत की तरजीह है। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी खुसूसी तैयारे के जरिए रात गए बैरूत से इस्लामाबाद पहुंचे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का इस्तांबुल में तुर्क सरकारी TV के हेडक्वार्टर का दौरा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट उमर फारूक से मुलाकात। अतातारक ने कहा तुर्की हुकूमत के साथ ड्रामों और दस्तावेजी फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन के माहदे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। एथलीट अरशद नदीम का जिक्र करते हुए अतातारक ने कहा कि अरशद नदीम की कहानी मुतासिर कुन है। ऐसे नौजवानों पर दस्तावेजी फिल्में तैयार कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात के दौरान सिंध के सनती जोन में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची से अकल रेलवे के मंसूबे में चीन के वसी ताउन और पाकिस्तान स्टील्स की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाके यख बस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। सर्दी के बाद सड़कों गलियों नालियों में पानी बर्फ बन गया। शिमाली बालाई बलूचिस्तान में लकड़ी नायाब। शहरियों की महंगे दामों फरोख्त होने की शिकायत। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला उस्तोर स्कर्दू पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम साफ। सर्दी में इजाफे के बायस लोग घरों में महसूर हो गए। आज़ाद कश्मीर के बालाई पहाड़ों में यख बस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। सिंध पंजाब में सर्दी में इजाफा। रावलपिंडी में 2 डिग्री, फैसलाबाद 4, लाहौर में कम से कम 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में खुश्क और सर्द तेज हवाएं। सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। मस्तोंग में ऑल पार्टीज़ के रहनुमाओं का गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना। कोयटा कराची कौमी शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की कतारें। मुसाफिरों को सर्दी में मुश्किलात का सामना। ऑल पार्टीज़ में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी और JUP शामिल हैं। कुर्रम में अमन अमान से मुतालिक कोहाट में ग्रैंड आमन जरगे में ज्यादातर निकात पर इत्तफाक। आज हतमी फैसला मुतवक्की। जंग बंदी को कई रोज गुजरने के बावजूद पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते बंद। खाने पीने की अशिया, ईंधन, दवाएं और गैस की बढ़ती किल्लत से शहरियों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा। ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद किया जाए। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकबिल के लिए बिजली के मंसूबों और तरसीली निज़ाम पर जायज़ा इजलास में हिदायत। कहा बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए।